है कैलेंडर। आपको पता होगा दोस्तों कि कैलेंडर में से हमेशा एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो दोस्तों कैलेंडर के कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लगेंगे ओनली 15 सेकंड। 15 सेकंड। तो दोस्तों 15 सेकंड में करने के लिए आपको सबसे पहले कैलेंडर के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम जो कैलेंडर यूज करते हैं, हम करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं भारत में। और कैलेंडर में जो सबसे पहले आता है वो आता है दिन। दिन के बाद बनता है सप्ताह। सप्ताह से आता है महीना, माह। माह से आता है वर्ष, और वर्ष के बाद आता है शताब्दी। वर्ष के बाद आता है शताब्दी। तो दोस्तों सप्ताह में 7 दिन होते हैं, माह में 28, 29, ये फरवरी में 28 और 29 भी फरवरी में होते हैं लीप वर्ष में, और 30 और 31 दिन के महीने होते हैं। वर्ष में 12 महीने, 12 माह और 365 या 366 दिन होते हैं। यदि सामान्य वर्ष है तो 365 और लीप वर्ष है तो 366 दिन होते हैं। और शताब्दी होती है 100 वर्ष की। शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। और फिर सप्ताह में होते हैं 7 दिन। कौन कौन से 7 दिन होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। रविवार को हम हमेशा 0 से 100 करेंगे। हमारा जो सप्ताह स्टार्ट होता है वो सोमवार से होता है, इसीलिए पहला दिन सोमवार का होगा। इसको हम 1 से 100 करेंगे। मंगल को हम 2 से 100 करेंगे, बुध को 3 से 100 करेंगे, बृहस्पतिवार को 4 से 100 करेंगे, शुक्रवार को 5 से 100 करेंगे और शनिवार को 6 से 100 करेंगे। तो हमारा इसका कोड क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। यदि हमारा ओड डे, जब किसी चीज को किसी तारीख का हमें दिन निकालना है तो उसका विषम जो भी विषम दिन आएगा, अगर हमारा विषम दिन 3 आता है तो हम डायरेक्ट इसको बुध बोल देंगे। ओके। अब इसके बाद दोस्तों साल में महीने होते हैं 12, और 12 महीनों में जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं,
मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। और विषम दिन निकालने के लिए मैंने बोला था कि 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो हमारा विषम दिन होता है। तो जनवरी का हम विषम दिन निकालेंगे तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर शेषफल बचता है वही हमारा विषम दिन होगा। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 3, तो 3 हमारा विषम दिन होगा। इसी प्रकार 28 में करेंगे तो 0 बचेगा, 0 हो गया विषम दिन। यदि 29 होगा तो 29 में से बचेंगे हमारे 1, ये 1 विषम दिन हो गया। इसी प्रकार 31 में 3 बचेंगे, 30 में 2 बचेंगे, 31 में 3 बचेंगे, 30 में 2 बचेंगे, जुलाई में 3 बचेंगे, अगस्त में 3 होंगे, सितंबर में 2 होंगे, अक्टूबर में 3 होंगे, नवंबर में 2 होंगे, दिसंबर में 3 होंगे। ये आगे महीनों में विषम दिन और दिनों की संख्या। तो दोस्तों 31 दिन वाले महीनों की संख्या होती है 7, जैसे कि जनवरी, मार्च 2 हो गया, मई 3, जुलाई 4, अगस्त 5, अक्टूबर 6, दिसंबर 7। 29 या 28 दिन वाला महीना ओनली एक होता है जो है हमारा फरवरी। और 30 दिन वाले महीने होते हैं हमारे 4, जो एक अप्रैल हो गया, दूसरा जून हो गया, तीसरा सितंबर हो गया, चौथा नवंबर हो गया। ओके। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष वो वर्ष होते हैं जिनको 4 से विभाजित नहीं किया जा सकता है, 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। लीप वर्ष वो होते हैं जिनको 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, जो 4 से पूर्णतः पूरी तरह विभाजित होते हैं। लीप वर्ष कहलाते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन की वजह होने से इसमें 366 दिन होते हैं टोटल, और साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। और इसी के कारण इनमें जो विषम दिन होते हैं साधारण वर्षों में वो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 5, एक विषम दिन होता है। साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। 7 से डिवाइड इसको करेंगे तो 7 पंजे 35, 15 हो गया, 15 को 7 दूनी 14, एक बच गया, तो एक हमारा विषम दिन हो गया। जबकि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। दो विषम दिन होते हैं। फिर आते हैं शताब्दी लीप वर्ष और साधारण शताब्दी। तो दोस्तों जो 400 से डिवाइड होती है, 400 से पूर्णतः विभाजित होती है,
वह लीप वर्ष कहलाता है। जो 4 से डिवाइड नहीं होता है वह सामान्य वर्ष होता है। जैसे 400, 800, 1200 ये लीप वर्ष होंगे, ये 400 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। और जैसे 300, 200, 100, 500, 1100 ये 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, तो ये साधारण वर्ष होंगे। और 100 वर्ष में विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों 100 वर्ष में 100 तो साधारण वर्ष होंगे जिनमें एक एक ही विषम दिन होगा, तो 100 विषम दिन तो ये होंगे प्लस, और इसमें कुछ लीप वर्ष भी होंगे जो हमें 4 से डिवाइड करने पर पता चलेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। परंतु दोस्तों ये 100 जो है ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष के लिए मैंने बताया था कि ये 400 से डिवाइड होगा तो लीप वर्ष होगा, यदि 400 से डिवाइड नहीं होता है तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। और हमने ये 400 से डिवाइड करा तो ये 4 लीप वर्ष नहीं हुआ, तो ये वाला 100वां वर्ष जो है हमारा लीप वर्ष नहीं है, तो ये घटाएंगे 24 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, 124, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा कि इसमें 5 शेषफल बच रहा है, और 5 शेषफल ही हमारा विषम दिन होगा। 5 ही विषम दिन होंगे 100 वर्ष में, 5 दिन। इसी प्रकार 200 का निकालेंगे। 200 में 200 तो साधारण वर्ष हो गए जिनमें एक एक विषम दिन होगा, तो 200 विषम दिन हो गए, और 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। 50 लीप ईयर हो गए थे, तो 50 तो पहले जुड़ गए थे इसमें, और 50 अब ये वाले जुड़ गए। लीप ईयर जो डबल थे एक बार इसमें जुड़ गए, एक इसमें रह गया। ओके, बट परंतु दोस्तों इन 200 में 100 और 200वां, 100वां और 200वां जो साल होगा ये लीप वर्ष नहीं होगा, तो इसमें 2 घटा देंगे, 248 दिन हो गए विषम। अब इसमें से हम घटाएंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा विषम दिन होगा। तो 7 के 21, 3 बज गया 38, 7 पंजे 35, 3 बज गया, 3 हमारे विषम दिन हो गए। इसी प्रकार 300 में निकालेंगे, तो दोस्तों 300 में निकालेंगे तो 300 तो 1 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 75, बट इसमें से 3 घटा देंगे क्योंकि 100, 200, 300 कोई लीप वर्ष नहीं होता है, तो इसमें आ गया ये 372। अब 372 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा? 1 हमारा विषम दिन होगा 300 वर्षों में। इसी प्रकार 400 वर्षों का निकालेंगे, तो दोस्तों 400 तो साधारण 400 तो एक लीप हो गया समय के, लेकिन जो डबल होते हैं लीप वर्ष 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 97 आ जाएंगे। 97 वो क्यों आएंगे? 4 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 में से 3 घटा देंगे, ये वाले 100, 200, 300 वाला। 400 हमारा शताब्दी वर्ष होता है, लीप शताब्दी वर्ष होता है, इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो शताब्दी लिए लीप वर्ष होगा। तो इसमें 497 हो गया, इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें से इस पर बचेगा 0, और इसका 400 वर्षों में कोई भी हमारा विषम दिन नहीं बचता है।